हेलो दोस्तों, मैं हूं के चौरसिया। तो आज बात करेंगे कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा गणित का जो पेपर है उसका सलूशन। तो ये पेपर है, तो पेपर की मैं पहले फ़ोटो दिखा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये है, उसके बाद अगला पेज ये है, इसके बाद अगला पेज ये है, आगे ये है, अगला पेपर ये। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और क्वेश्चन से भी अपन डिस्कस करेंगे, तो उसको भी आप समझ लेंगे। और इस पेपर को भी आपको तैयार कर लेना है। सभी 10वीं वाले छात्र ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो पेपर है इससे बहुत सारे क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में आएंगे। तो ये रहा इस प्रकार से टोटल पेपर। अब आते हैं प्रश्न में। तो ये है, पहला प्रश्न है, एक बहुपद अगर x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का 2। दूसरा क्वेश्चन है, अद्वितीय हल के लिए रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी, दूसरे का आंसर। तीसरा है, व्यापक पद a+n-1 इंटू डी होता है समांतर श्रेणी का। और चौथा, ये जो चौथा क्वेश्चन है इसमें आपको डायग्राम ध्यान से बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें बोला है कि डी ई जो है ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर। तो इस प्रकार से इसमें थेल्स प्रमेय का उपयोग हमने किया है। कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में कोना ये जब मिलेगा तो सूत्र लगेगा सी ई बटे ई बी बराबर सी डी बटे डी ए। फिर से सी ई बटे ई बी बराबर सी डी बटे डी ए। तो इस प्रकार से आ जाएगा 5.6। मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है, अगर कोई बिंदु x, y है तो उसकी मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु होता है 0, 0, तो दूरी का सूत्र लगा लेंगे तो ये आ जाएगा। और छठवां जो क्वेश्चन है, sin 2a बराबर 0, तो a का मान हो जाएगा 0। दूसरे क्वेश्चन में आ जाते हैं, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होता है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 है तो समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। समांतर श्रेणी का सार्वंतर, तो सार्वंतर दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं तो 4 आ जाएगा। इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 और 4 को जोड़ेंगे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। दोनों बिंदुओं को जोड़ के 4 का भाग लगाया तो 2 और ऋण 5 आ जाएगा। तीसरे में आ जाते हैं सत्य असत्य में। तो पहला असत्य है, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो पहला सत्य है असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा चौथा असत्य, पांचवा छठवा सत्य है। सही जोड़ी में आ जाते हैं चौथे में, 108 के अभाज्य गुणनखंड ये बनेंगे। x² - 3 के जो है तो शून्यकों का इसमें पूछा है गुणन, c बटे होता है तो ये आ जाएगा। इसमें शून्यकों का योग पूछा है तो 3 आ जाएगा। मूल बिंदु 0, 0 होता है। tan 45 का मान 1, tan cot 45 का मान भी 1, तो 1 धन 2 1 2 हो जाएगा। sec² थीटा - tan² थीटा 1 होता है, ये सूत्र है। पाँचवें में आते हैं, पाँचवें में पूछा है कि 10 पदों का योग, 5, 3, 1 के 10 पदों का योग। तो 10 पदों का योग निकालने के लिए सूत्र लगाना पड़ेगा अपन को। तो a का मान पता लगा लिया, d का मान पता लगा लिया, n का, और Sn का सूत्र इसमें रख दिया तो आ जाएगा -40। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव हैं पहले से 4 नंबर तक हो गए। पाँचवें का देखते हैं, पाँचवें का पहला हो गया, पाँचवें का दूसरा। इसमें बोला है कि a और b को विभाजित करने वाला बिंदु है तो उसके x निर्देशांक का मान बताना है। तो x की वैल्यू, विभाजन सूत्र होता है एक, आपने 7 पाठ में पढ़ा होगा, m1 x2
प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, इस प्रकार से सूत्र रख देंगे तो आ जाएगा। तीसरा है, क्या सभी आयत समरूप होते हैं? हाँ, बिल्कुल सभी आयत समरूप होते हैं, क्योंकि आयत के सभी कोण 90 होते हैं। तो कोण अगर बराबर हैं तो आकृति समरूप होगी। चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr गुणे थीटा बटे 360। विविक्त कर का सूत्र ये होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। तो ये 6 नंबर है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है अथवा 4 की घाते n है। तो इस प्रकार से इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, और 4 की घाते n क्या शून्य पर समाप्त होता है कि नहीं, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें बताने लायक है नहीं, देख लीजिए। फिर 7वां है, शून्यक निकालना है इसमें, और द्विघाती बहुपद निकालना है। द्विघाती बहुपद का ये सूत्र होता है, इसमें शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणा दिया हुआ मान रख देना है। ये शून्यक निकालना है, आपको मैं वीडियो में बता चुका हूँ, इसको आप समझ लेंगे। 8 नंबर में आते हैं, समांतर रेखाएं हैं अगर, तो 2 उदाहरण बताना है। तो उदाहरण ये होता है कि 2 समांतर रेखाओं के लिए सूत्र होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटे C2। तो ये समांतर रेखाओं के लिए सूत्र देखिए, ये बराबर हो जाएगा 1/2 अनुपात, इसका भी 1/2, लेकिन ये 1/2 नहीं हो रहा, तो समांतर रेखा हो जाएगी इसके लिए। उसके बाद इसको पूछा है संगत है कि नहीं। तो चूंकि ये अद्वितीय हल बन रहा है, A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2, तो समीकरण निकाय संगत होते हैं। इसमें 9 नंबर में जो प्रश्न है, पूछा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। अगर x की घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। इस वाले प्रश्न में 9वें का जो अथवा है, इसमें विविक्त कर का मान पूछा। विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, तो मान रख देंगे, आ जाएगा। 10वां 5 पार्ट से प्रश्न है, AP से, समांतर श्रेणी से। 31वां पद ज्ञात करना है, 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो d का मान मिल जाएगा। d के मान को रख देंगे तो a का मान मिल जाएगा। 31वें पद का सूत्र होता है a धन 30d। a का मान है -32, d का मान है 7, 210 हो गया, ये 32 घट गया, 178 आ गया। 5 से विभाज्य प्रथम 10 पूर्णांक, तो ये 5 से विभाज्य, 5 का पहाड़ा 10 बार लिख लेना है, 5 कॉमन ले लेना है, और AP के जोड़ने का SN का सूत्र लगा देना है तो आ जाएगा। और 11वां नंबर क्वेश्चन है, स्तंभ दिया हुआ है, छाया दी हुई है। तो मीनार दिया हुआ है, छाया निकालना है। छाया दी हुई है और मीनार की ऊंचाई, तो समरूपता के नियम से 6/4 बराबर h/28 को सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी ऊंचाई। फिर इसका अथवा जो दिया हुआ है, थेल्स प्रमेय के उपयोग से, पाठ 6 का ये प्रश्न है, बहुत ही आसान है। थेल्स प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा कौन है, BC, तो एक भुजा के समांतर कोई एक सरल रेखा खींची जाए, तो ये जो सरल रेखा है DE अन्य 2 भुजाओं को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रकार जब सॉल्व करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में आते हैं। तो इसमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो बिंदु P निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AC का जो मध्य बिंदु है वही BD का मध्य बिंदु है। तो बस यही नियम लगा देना है, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। तो इस प्रकार से 12वां नंबर, 12वें का अथवा जो है, इसमें x अक्ष पर बिंदु है जो समदूरस्थ है A से और B से। समदूरस्थ माने बराबर दूरी पर, माने A से P और B से P बराबर है, तो दूरी का सूत्र लगा करके इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही आसान है। 13 नंबर में आ जाते हैं। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो A के लिए लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो ये √7 आ जाएगा। AB कितना आ जाएगा, √7। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये हो गया। इसी प्रकार से 13 नंबर प्रश्न में लिखा है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो A और B न्यून कोण है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा C। तो ये वाला चित्र आसान है आप लिए, इसीलिए इस चित्र को आप बना सकते हैं। तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये AB से AB कट गया। 2 भुजाएं बराबर है त्रिभुज की, AC बराबर BC। तो अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इस नियम से कोण A और कोण B बराबर हो गया। 14 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा Q इस प्रकार है कि OQ बाहर है PQ की लंबाई। तो इस प्रकार से चित्र बनेगा। PQ की लंबाई निकालना है, ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है पार्ट 10 में क्वेश्चन। तो इस प्रकार से पाइथागोरस में से सॉल्व हो जाएगा। 14 का अथवा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें त्रिज्या पूछा हुआ है तो इसमें भी पाइथागोरस लगेगी। 15 नंबर क्वेश्चन में 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त आपको बताया गया होगा, नहीं बताया गया तो बता देते हैं। ऐसे वृत्त जिसमें केंद्र एक ही हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका अथवा जो है ये 2 स्पर्श रेखा PA और PB के बीच का कोण 80 है। तो ये कोण हमें पता लगाना है POA। क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए वीडियो में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया जा रहा है। डिटेल से समझने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो डिटेल से भी आपको बता दिया जाएगा। वैसे भी चैप्टर वाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, जैसा ही समय मिलता है तो चैप्टर वाइज में वीडियो अपलोड करूँगा। तो ये POA आ जाएगा 50 डिग्री। 16 नंबर जो प्रश्न है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। इसमें कुछ नहीं है, केवल सूत्र है, सूत्र में मान रख देना है। अथवा में चाप की लंबाई पूछा है तो चाप की लंबाई के सूत्र में मान रख देना है। ध्यान रहे इसमें त्रिज्या अर्थात R पता होना चाहिए और कोण अर्थात थीटा पता होना चाहिए, तो बात बन जाएगी। 17 नंबर में पूछा है कि 2 घनों का आपस में जोड़ दिया गया है जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 है। तो जब जो 2 घनों को जोड़ा जाता है तो घनाभ बनता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। 64 4 का क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कट गया तो भुजा मिली 4। अब जब 2 घनाभ को जोड़ा गया है तो इसकी लंबाई 4 थी, तो लंबाई अब 2 घनाभों की कितनी हो जाएगी 8, लेकिन चौड़ाई